तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अमीशा ट्रेनिंग वाला है। मैंने आसफ मुनव्वर कैंपस पे लंदन का स्टूडेंट हूँ और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं असफर गेमिंग वाला से। अस्सलाम वालेकुम असफर। वालेकुम अस्सलाम। तो असफर, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप सबसे पहले लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाएंगे। मेरा नाम असफर गेमिंग है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का स्टूडेंट हूँ लेवल 1 का। और मुझे इस वक्त रेहान स्कूल में 7 मंथ्स हो चुका है। अच्छा असफर, मुझे ये बताएं, आपको इस स्कूल में आए हुए कितने मंथ्स हो गए हैं और आपने स्कूल में आए हुए क्या क्या सीखा है, ये भी आप व्यूअर्स को बताएं। मुझे इस स्कूल में आए आए तक मैंने अभी आपको बताया, मुझे इस स्कूल में 7 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कैनवा स्टोरी कोर्स, ऐसे बहुत सारे कुछ सीखा है। जैसे आजकल सोरा एआई पे काम चल रहा है, मतलब कि सुबह 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 आके सबसे पहले सोरा एआई की वीडियोस बनाने होते हैं, 3 उर्दू में, 3 इंग्लिश में, तब लोग मैंने सीखा। तो सर, आप लोगों को ये भी बताएं कि आपको स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं और आपको स्कूल का कौन कौन बहन भाई पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ते, और आप कभी रेहान सर से मिले या नहीं मिले, ये भी आप व्यूअर्स को बताएं। सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ना यही से फर्क पड़ता है ना किसी और चीज से। मुझे बस मोबाइल और कंप्यूटर चाहिए, वो मिलने तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। और बाकी अगर मैं सर रहमान से मिला तो मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी हमें एक्सप्लेन कर दिया गया है हमको। तो फिर मैं मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे कोई अपना कोई क्वेश्चन पूछूंगा। तो इंसान जो स्कूल का जो है कि जाओ फोटो खिंचवाओ फेसबुक पे डालो, किसी से बात करो, मैं सब कुछ वैसे मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरे इस वक्त रेहान स्कूल में जीरो कोई भी नहीं। मैं अपने खानदान में कहता हूँ तो ऐसे स्कूल में पढ़ रही हूँ। अगर आप इन फ्यूचर सर रेहान से मिलेंगे तो आप उनसे क्या डिस्कशन करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, ये भी आप ज़रा व्यूअर्स को बताएं। नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा फोटो खिंचवाऊंगा और फिर हाँ, जो कहते हैं कि हर जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ खिंचवाने होते फोटो, वही सब कुछ करूँगा मैं। मेरा ऐसे ऐसे कुछ होगा नहीं कि मैं जाऊँ फोटो ऐसे खिंचवाऊँ उसके बाद सवाल पूछूँ, ये सब कुछ नहीं करूँगा। अच्छा सर, आप मुझे ये भी बताएं कि आपको मुझे ये भी बताएंगे स्कूल में आपका कौन सा फेवरेट टीचर है, और सबसे फेवरेट जो स्कूल में आपको टास्क लगता है आप वही बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है। मेरे जो फेवरेट टीचर है, टीचर तो नहीं है, फैसिलिटेटर है, इस स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जो मेरे इस स्कूल में फैसिलिटेटर थे उनके ऊपर मोह नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट फैसिलिटेटर थे स्कूल के अंदर। उनके बाद अभी तक मेरा कोई फेवरेट फैसिलिटेटर नहीं है। तो फिर अभी जो मेरा फिलहाल फेवरेट फैसिलिटेटर है वो कोई भी नहीं, ना कोई हेड इंचार्ज, ना कोई फैसिलिटेटर। वो ये एक बहुत वो भी चली गई। तो इसलिए अब तो मेरा कोई फेवरेट फैसिलिटेटर है। और बाकी इस स्कूल में फेवरेट टास्क अभी तक तो नहीं है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपको मिस रुबाब कैसी लगती है और आपको खाने में क्या पसंद है, और आप मुझे बताएं आपके घर में कितने बहन भाई हैं, वो क्या करते हैं, ये भी सब आप व्यूअर्स को बताएं। ये खाने में सबसे ज्यादा कोयला कढ़ाई, बर्गर, पिज्जा, और क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई चिकन की, और निहारी, निहारी, ये सब कुछ पसंद है मुझे तो खाने में। और जो बात करें जो आपने मुझसे सवाल के बारे में, तो फिर नहीं, थोड़ी मतलब कि नहीं, इतना नहीं है। इतनी फेवरेट नहीं, मेरी फेवरेट नहीं होती थी, मतलब कि मेरी फेवरेट मतलब कि थोड़ी बहुत, मतलब कि ठीक है, मैं कभी बार मजाक कर लिया, लेकिन हाँ मेरी favorite नहीं। और बाकी मेरे जो बहन भाई हैं वो हैं 3 बहन भाई हैं। एक मैं जो घर में सबसे छोटा है, और एक मेरा भाई और एक मेरी बहन, दोनों मुझसे 9-10 साल बड़े हैं।
अच्छा असफर, आप मुझे बताएं, आपके भाई या आपके जो बहनें हैं, उन्होंने स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या फिर वो कहीं और पढ़ रहे हैं, और वो क्या करते हैं अभी, वो भी मुझे बताएं। नहीं नहीं, वो इस स्कूल में नहीं पढ़े, वरना वो आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वो यूनिवर्सिटी में अभी वो यूनिवर्सिटी में उनकी यूनिवर्सिटी अच्छी जा रही है, वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, और एक की तो यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट होने वाली कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन भी हो गई है, और उसकी शादी भी होने वाली है अगले साल 2026 में जनवरी में। तो फिर वो तो नहीं करेंगे, वो वैसे वो नहीं करेंगे, ये जहाँ स्कूल में पढ़ेंगे। और जो दूसरा मेरा जो भाई है, उसके अभी ग्रेजुएशन चालू है, तो फिर वो भी नहीं, फिर उनका भी सिस्टम है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप किस स्कूल में पढ़ते थे, और मुझे बताएं पहले किस स्कूल में पढ़ते थे, और वो स्कूल में आपका क्या ओपिनियन था, और आप लोगों को रिकमेंड करेंगे उस स्कूल में जाना या फिर नहीं करेंगे। मैंने पिछला स्कूल था नहीं उधर, मैंने तो वही सब कुछ था। फिलहाल तो मुझे स्कूल में जाने के बाद से पढ़ाई की बड़ी याद आ रही है। खैर उस स्कूल में रिकमेंड क्या करना है, उस स्कूल में भी सब कुछ था, और इस स्कूल में सिमिलर 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 है इस स्कूल में, पिछले स्कूल से, और इस स्कूल में भी सेम है, अलग है, सेम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा बहुत सेम ही है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है वगैरह। और बाकी ये सब कमांड नहीं करना, लोगों की मर्जी, ज्वाइन करने के लिए नहीं करना, मर्जी है। अच्छा असफर, आप मुझे ये बताएं कि उस स्कूल में आपके कितने दोस्त थे, कितने टीचर्स आपको अच्छी लगती थी, और वहाँ पे कैसे सर थे, वो भी सब आप बताएं। और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को रिकमेंड करेंगे उस स्कूल में जाना या नहीं करेंगे, ये भी आप व्यूअर्स को बताएं। नहीं, रिकमेंड न करना, रिकमेंड करूंगा भी या फिर नहीं करूंगा, वो लोगों के ऊपर है, लोगों की मर्जी है, वो ज्वाइन करेंगे, लोगों की नहीं मर्जी, उनको नहीं है इस स्कूल में ट्रस्ट, नहीं करेंगे उस स्कूल में, वो करेंगे वो उस स्कूल में जाना। और उस स्कूल में मेरी सबसे फेवरेट टीचर थी पहले तो इस्लामियत वाली टीचर थी, क्योंकि वो बहुत लीनियंट थी, वो डांटती भी नहीं थी, विजिबल इस्लामियत टीचर से तो खैर अच्छी थी, मतलब कि ऐसा था। और इस्लामियत वाली टीचर, और सेकंड थी साइंस वाली टीचर, साइंस मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन वैसे वो भी बहुत लेती थी, तो इसलिए वो ये दो मेरी फेवरेट टीचर थी पिछले स्कूल में। और हाँ, अच्छा सर, मैंने आपको कहा था कि आपको स्कूल में कितने दोस्त हैं, और कितने आपके दोस्त थे, और आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते थे, और आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है, ये भी आप जरा बताएं। नहीं, मेरे स्कूल में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मिला के तकरीबन चार चार होंगे मेरे ख्याल से, 4-5 मेरे दोस्त होंगे उस स्कूल में, मेरे सिर्फ 4-5 दोस्त थे, ज्यादा नहीं थे मेरे स्कूल। कोई मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए थे, और मेरे पास ग्रुप चल गया है दोस्ती के लिए, तो मैंने बना ली, वरना तो मेरा कोई दोस्त नहीं। अच्छा सर, मैंने आपको अभी भी कहा था कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताएं, तो योर्स ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बताएं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट मुझे हार्ड लगते और आपको जो पिछले स्कूल में आप कौन सी क्लास तक पढ़े थे, ये भी आप व्यूअर्स को बताएं, और कौन सब्जेक्ट में आप पास हुए हुए हैं वो भी बताएं आप। नहीं। पिछले स्कूल में मैं कौन सी क्लास में पास हूँ, मैं हर क्लास में पास हूँ, मैं पास हूँ, बस थर्ड थर्ड क्लास में मैं 3 बार, वही बाय मंथली की बात थी, क्योंकि वो बार बार हर हर एक हफ्ते बाद मंथली एग्जाम दिए जा रहे थे, तो फिर उन 3 एग्जाम्स में मंथली एग्जाम में मेरी बस हो गई, और मुझसे नहीं दिया गया, तो फिर उसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, और उसमें पास भी नहीं। और सेकंड, और आपने क्या पूछा था मुझे याद नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि आपको
मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद थे, और मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आगे जाके क्या करेंगे? मेन टारगेट तो मेरा गेमिंग ही है, क्योंकि गेमिंग में अगर आप तो उसके अंदर ढंग से मैच करो तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। और उसके अंदर अगर आप एक बार कामयाब हो गए तो फिर भले ही पुलिस हो आपकी पॉपुलैरिटी है वो आपको खुद जेल से छुड़वाएगी। आपको खुद वो जेल से छोड़ेंगे अगर आपके पास पॉपुलैरिटी है, क्योंकि तब वो उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर आपके पास ऑडियंस है। बाकी अगर वैसे यूट्यूब में एक चीज़ है, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा और ऑडियंस दोनों का सपोर्ट है। तो भाई इसलिए अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो भाई ऑडियंस भी आपको बैक से इतना सपोर्ट देगी कि उस बंदे को एट हार्ट तो माननी पड़ेगी, वो खुद आके अपोलोजाइज करेगा अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा और आपके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलवा सकती है। लेकिन ऑडियंस के हाथ में सब कुछ है, वो हमें सपोर्ट दे रही है, तब हम किसी भी चीज़ को दोबारा उठवा भी सकते हैं और दोबारा गिरवा भी सकते हैं, और हो सकता है परमानेंटली भी गिरवा दें। परमानेंटली भी गिरवा सकते हैं, मतलब कि ऑडियंस से सपोर्ट। अच्छा, सर आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना नाम गेमिंग वाला रखा हुआ है, तो आप गेमिंग करते हैं या नहीं करते, और इससे पहले आपका कोई नाम था या नहीं था, और असल गेमिंग वाले का मतलब बताएं कि क्या है? मेरा पहले भी मैं जब 8 इयर्स का था, अभी मैं 12th हूँ। मैं 4 साल से ड्रीम है कि मुझे एक बहुत बड़ा गेमर बनना है, पाकिस्तान के नंबर 1 गेमर, जिसके पास ऑडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो, कि वो अगर मैं किसी बुरी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ तो मेरी ऑडियंस भी आवाज़ उठाए और अल्टीमेट उसको गड़वाना ही पड़े, कि उसके ऊपर इतना हिट आ जाए। तो भाई इस वजह से मेरा ये चीज़ थी। मेरे पास था, मतलब कि मेरा ऐसा फोकस नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए वगैरह, मुझे सिर्फ ऑडियंस से सपोर्ट चाहिए। और बाकी मैंने गेमिंग वाला भी इसीलिए चूज़ किया कि वैसे ये सब चीज़ों का मुझे पता चला था कि मेरा गेमिंग का मतलब है सिंपल से। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गेमिंग के दो मतलब हैं, दोनों मतलब में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट से भी एक मतलब है, और वो मतलब बनता भी है एक्यूरेट, क्योंकि इसे आपको उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे गेमिंग गेमिंग का जो हमारे स्कूल वाले कहते हैं मतलब जो कि एक्यूरेट नहीं है ज़्यादा, वो है कि आपको गेम डेवलपर बनाएंगे, वो एक्यूरेट नहीं है बात, मतलब कि वो एक्यूरेट है ही नहीं। गेमिंग में गेम डेवलपिंग नहीं है, तो उसके अंदर आप गेम खेलते हो, ऑडियंस को इम्प्रेस करते हो, ऑडियंस आती है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन होती है, उसके अंदर ना आपको कस्टमर चाहिए होते हैं, ना आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसके अंदर आपके ऑडियंस खुद आपको पसंद करती है, आपके पास आती है, आपको देखती है, उनके व्यूज से आपको पैसे मिलते हैं, और ये सब कुछ होता है। तो कुछ अंदर ऑडियंस मैटर नहीं करती है, ना उसके अंदर पोस्टर बनाने मैटर करते हैं, ना उसके अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी मैटर करती है। तो फिर इसलिए गेमिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। बस एक चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर, गेमिंग के अंदर, अगर इसके अंदर आपको कामयाब होना है। अगर आपको इसके अंदर कामयाब होना है। हाँ, तो ये सब कुछ है। और गेमिंग का मतलब ट्रू मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया। गेमिंग का मतलब ये नहीं है कि आप गेम खेलो गेम बनाओ, और ये जो दूसरी वाली गेमिंग, इनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर, ये दोनों सेम नहीं है। अगर आपको गेमिंग का ट्रू मतलब जानना है, आप जाइए गेमर्स जो आपके फेवरेट हैं उनका भी यही है गेमिंग का मतलब, और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। जैसे टेक्नो गेमर्स हो गया, एनसीबीएस हो गया, गेमर फ्लूट हो गया, हाँ वो अब उनको जाके हिसाब लगा लीजिए उनके पास कितनी ऑडियंस है, कितना सपोर्ट है उनके पास, और उनके गेमिंग का एक्यूरेट मतलब भी वो प्रूव करते हैं। गेमिंग का एक्यूरेट मतलब यही है। तो भाई अगर प्रूफ चाहिए तो फिर आप उनको भी जाकर देख सकते अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट गेमर कौन सा है, और आपने किससे इंस्पायरेशन लेके गेमिंग का नाम रखा? हैं। मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन ना मेरे इस स्कूल में कोई इंस्पायरेशन है, और ना ही मेरा कोई इस स्कूल का क्रिएटर है, इसका फाउंडर मेरा, इसके फाउंडर मेरे इंस्पायरेशन है, ना मेरे रोल मॉडल है, ना मेरे पेरेंट्स है। सबसे ज़्यादा मेरे सिर्फ एक ही रोल मॉडल है, इंस्पायरेशन है, वो है गेमर लीड। उन्हीं को मैं सबसे बड़ा मानता हूँ।
क्योंकि उनके पास इतना वो मतलब कि उनके पास उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं तो इसलिए वो मेरे ट्रू इंस्पिरेशन है। और वो कोई ऐसे क्रिएटर भी नहीं है एंड जो कि सिर्फ पैसे के हो जाए। वो सब चीज़ का मतलब कि ऑडियंस को सही बातें भी सिखाते हैं। मतलब कि मेरे फेवरेट तो इंस्पिरेशन सिर्फ गेमर फ्लीट ही है। और मेरी जो फेवरेट क्रिएटर है वो भी गेमर फ्लीट ही है। सबसे पहले मैंने गेमर फ्लीट को ही देखना शुरू किया। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपको गेमर फ्लीट पसंद है, तो मेरी भी इंस्पायरेशन टेक्नो गेमर से थी। मैं भी गेमिंग करता हूँ। मैं कंसोल गेमिंग करता हूँ, वो जैसे PS5 है, तो उसमें मैं गेमिंग करता हूँ। और मुझे उसमें सारा मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स है, आपको पता ही होगा कि कैसी गेम्स होती हैं। और आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है, या आप सिर्फ पबजी या फ्री फायर या फिर ऐसी कोई गेम्स खेलते हैं? और आप मुझे बताएं, आप पीसीज में गेम खेलते हैं या फिर कंसोल है आपके पास, या आपके पास निंटेंडो है, PS है, एक्सबॉक्स है, स्विच है, ऐसा कुछ आपके पास है तो आप बताएं। ये आपकी तो अलग ही बात है। PS5 है आपके पास, मेरे पास PS5 नहीं। मेरे पास था एक्सबॉक्स, वो भी सबसे पुराना है। मैं सबसे पुराना एक्सबॉक्स है मेरे पास, एक्सबॉक्स 360 वो था मेरे पास। उसके अंदर भी ब्लैक ऑप्स थी, मतलब उसके अंदर लेटेस्ट गेम्स नहीं थी। मैंने उसके अंदर खेली है असेसिन्स क्रीड 3, माइनक्राफ्ट पर एक्सबॉक्स 360। और उसके अंदर मैंने खेली है ब्लैक ऑप्स 2, मॉडर्न वॉरफेयर 3 है। वो एक और थी, मैं नाम भूल गया उसका, क्या था, है WWE 2K17, ऐसे ही कुछ नाम था। WWE 2K17। और भी बहुत गेम्स थी। जैसे स्लीप डॉग भी होगी, स्लीप डॉग भी थी, फीफा भी थी। बहुत सारे गेम्स इतने सारे अंदर उसके अंदर इंस्टॉल कराए थे, डिलीट भी करवाए। उसके अंदर मैंने GTA 5 भी खेली। GTA 5 तो मैंने कंप्यूटर के अंदर भी खेली थी, वो भी ऑफिस। अच्छा सर, आपने बताया कि आप एक्सबॉक्स 360 में गेमिंग करते हैं, तो वो तो काफ़ी पुराना कंसोल हो चुका है। जैसे कि एक्सबॉक्स वन हो गया और एक्सबॉक्स एक्स हो गया, वो तो अभी नए नए आए हैं, वो तो लेटेस्ट। एक्सबॉक्स वन भी थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन एक्सबॉक्स एक्स जो भी बिल्कुल PS5 और एक्सबॉक्स एक्स है। आप मुझे ये बताएं कि आप फ्यूचर में कभी गेमिंग करेंगे, तो उसमें आप PS5 लेंगे या एक्सबॉक्स 360 लेंगे या एक्सबॉक्स एक्स लेंगे या एक्सबॉक्स वन लेंगे? वो आप ये बस वही बताएं। और या आप पीसी बिल्ड करेंगे या फिर आप नॉर्मल गेमिंग करेंगे या मोबाइल गेमिंग करेंगे, ये भी आप व्यूअर्स को बताएं। नहीं, मैं मोबाइल गेमिंग नहीं करूँगा। देखो, मैं सिर्फ ऑडियंस की डिमांड पे खेलूँगा। ऑडियंस की जो डिमांड होगी वही मैं उस पर खेलूँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो ये अलग अलग गेम्स ऑडियंस की डिमांड होगी वही खेलूँगा। और मोबाइल गेमिंग होगी, कंसोल होगी, जो भी होगा, स्टीयरिंग व्हील का होगा, वो सब कुछ ऑडियंस अगर डिमांड करेगी तभी मैं करूँगा। और बाकी कंप्यूटर बनाने की बात करें, कंप्यूटर में मैं कुछ नहीं करूँगा। कंप्यूटर में मैं फुल खर्चा करूँगा। और क्योंकि और कंप्यूटर मैक्स आउट के अंदर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। मैं आपको बता दूं, एक मैं पाकिस्तान में एक मैक्स आउट पीसी, फुल मैक्स आउट, उसकी प्राइस है 30 लाख रुपए। जितने का हमारा पूरा पोर्शन बन रहा है उतने का सिर्फ एक गेमिंग पीसी है। तो फिर हिसाब लगा लीजिए, गेमिंग की चीजें बड़ी महंगी है। हाँ, उसके अंदर तो मैं फुल खर्चा करूँगा, लेकिन हाँ, ऑडियंस की डिमांड भी करूँ। ऑडियंस चाहती है, मैं उस पर खर्चा करूँगा, मैं वो गेम लाऊंगा, मैं वो गेम डालूंगा, उसे ऐड करूँगा और बस। मेरे को ऐसी ट्रू गेम होगी। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी बात करें तो मोबाइल गेम में मैं कोई गेम नहीं, सिर्फ पीसी गेम। और उसमें ही माइनक्राफ्ट, क्योंकि माइनक्राफ्ट आजकल 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 क्या पाकिस्तान में माइनक्राफ्ट के बहुत मतलब कि 1-2% तक यूट्यूबर्स ही होंगे माइनक्राफ्ट के। बहुत कम यूट्यूबर्स है माइनक्राफ्ट के। तो मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं पाकिस्तान में गेमिंग को लाऊं, उसके अंदर वो भी माइनक्राफ्ट। तो फिर हाँ, ये चीज़ है। मैं माइनक्राफ्ट भी खेलूंगा और मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इस गेम को खेल के इसको पाकिस्तान में वायरल करके इसको खेल सकता हूँ और इसके अंदर बढ़िया व्यूज ला भी सकता हूँ और इसका सपोर्ट भी ले सकता जैसे कि आपने असफर कहा कि 30 लाख रुपए का पीसी बनता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 30 लाख का नहीं, 27 लाख रुपए का पीसी बनता है। और उसमें मैं आपको स्पेक्स बताता हूँ कि वो मैक्स डॉट पीसी में क्या क्या डलता है।
उस मैक्स डॉट पीसी में तकरीबन तकरीबन 5090 डलता है, आर टी एक्स 5090 डलता है। सीपीयू में उसके अंदर राइजन डाले, इंटेल डाले, उसमें वो आपकी चॉइस है। मेरे को सजेस्ट करूंगा, मैं राइजन सजेस्ट करूंगा 9800X3D, जो ऐसा मैक्स डॉट सीपीयू कि आप लगाएंगे तो वो पीसी एक पीसी नहीं रहेगा, वो एक जहाज बन जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने 30 लाख कहा था, इस 27 लाख रुपए बजट के अंदर आप अपने पीसी में वो लगा सकते हैं जो बाहर मुल्कों में जो पीसी बनते हैं वो मैक्सिमम 1000-2000 डॉलर में बन जाते हैं। अब देखिए कि वहाँ पे थोड़ा टैक्स महंगा है, यहाँ पे थोड़ा टैक्स महंगा है, तो इसलिए वो चीज़ें बनते बनते हमें काफ़ी ज़्यादा रेट लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मैक्स 30 पे नहीं, 27 या 25 से बनती हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपना पीसी बनवा चुका हूँ। जब मुझे कोई कॉस्ट अराउंड कोई 15 या 16 लाख रुपये पड़ चुका था, लेकिन मेरे पास तो अब नहीं है। मैं सिर्फ कंसोल गेमिंग करता हूँ, और मैं जो गेमिंग करता हूँ वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 की और वॉरजोन की करता हूँ। ये जो गेम होती है, वर्ल्ड वाइड फेमस गेम्स हैं, जैसे कि वॉच डॉग्स हो गई, फाल वगैरह हो गई, और साइबर पंक हो गई, GTA 5, और ये सारी गेम्स भी आपने मेरे ख्याल से शायद खेली होगी कंसोल के अंदर। मुझे आप ये बताएं, क्या आपने कभी GTA 5, फार क्राई, वॉच डॉग्स, साइबर पंक, कौन कौन सी गेम खेली हैं? ये भी आप व्यूअर्स को बताएं। देखिए, इसको एक नया एक्सबॉक्स हो गया, सॉरी पुराना एक्सबॉक्स हो गया, उसका एक प्रॉब्लम है कि आपका जो पुराना एक्सबॉक्स है उसके अंदर न्यू गेम्स नहीं आ सकती, उसके अंदर न्यू गेम्स नहीं होती। हाँ, उसके अंदर इतनी रैम होती है कि वो न्यू गेम्स को हैंडल कर सके, लेकिन ये बात सच है, उसके अंदर इतना भी नहीं कि वो एक बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब कि ये लेटेस्ट गेम को हैंडल कर सके, मतलब कि लेटेस्ट गेम को चला सके। उसके अंदर वो वाला ऑप्शन ही नहीं है कोई लेटेस्ट गेम। उनके पुराने पुराने मॉडल्स हैं, जैसे वॉच डॉग 1 है, फायर क्राई 3 है, फायर क्राई 3 या फिर 2 होगा, और फायर क्राई 3 या फिर 2 होगा। ये सब कुछ है उसके अंदर, और उसके अंदर जो आपने गेम बताए उनके पुराने पुराने, लेकिन डी डी 5 है उसमें, रेड डेड रेडेम्पशन 1 है उसमें, और भी है ब्लैक ऑप्स 2 मैंने भी आपको बताई, मॉडर्न वॉरफेयर 3 वो मैंने आपको अभी बताई। हाँ, ऐसी चीजें हैं उसमें। और बाकी एसेसिन्स क्रीड 3 हो गई, एसेसिन्स क्रीड 2 हो गए, ये भी मैंने खेली है, ये भी काफी अच्छी गेम है। तो सर, आपने जैसे कहा कि Xbox 360 में ऐसी गेम नहीं आ सकती, मैंने Xbox 360 भी रखा है। और अगर आपको एक वे पता हो, आप Xbox 360, PS3, PS4, PS प्रो, फैट, स्लिम, इन सबको आप जेल ब्रेक करवा सकते हैं, लेकिन PS5 को आप जेल ब्रेक नहीं करवा सकते। उसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे आप उसको जेल ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें आराम से जेल ब्रेक हो जाता है। फार क्राई, वॉच डॉग्स, ये सारी गेम्स इसमें आ जाती हैं। मतलब कि जेल ब्रेक कैसे होता है मुझे पता नहीं, और वैसे फिलहाल तो मैं एक्सबॉक्स 360 जो है मैंने आपको पता है वो टूट चुका है, तो फिर जब ठीक होगा तब मैं वो चीज़ ट्राई करूँगा। हाँ, तो प्लीज़ आप बताइए कि ये जेल ब्रेक कैसे होगा, मैंने भी अपनी नई नई गेम चलवानी है। देखिए, जेल ब्रेक आप इंटरनेट ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, PS4 के अंदर भी, और बाकी Xbox मॉडल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन Xbox X और Xbox One में नहीं होता। आपको जेल ब्रेक करवाना होगा तो आप किसी भी लोकल जो है लोकल उस पे जाके, शॉप पे, PS4 की शॉप पे जाके उसको जो है उसको बोलिएगा कि मुझे जेल ब्रेक करवाना है, वो आपको जेल ब्रेक कर देगा। हाँ जी, ये तो मुझे मुझे बताइए, आपने जेल ब्रेक करा है? नहीं ठीक है, सब होता है, जब ठीक होता है उसके बाद मैं करूँगा उसके जेल ब्रेक, और उसके अंदर मैं भी ट्राई करूँगा नई नई गेम्स। आई होप कि वो हैंडल कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इंटरव्यू जो हमारे साथ असफर गेमिंग वाला था, एक अमेजिंग गेस्ट है, और मैडम असफर गेमिंग वाला था। इंशाल्लाह हम इनके लिए दुआ करेंगे कि ये आगे जाके जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे गेमिंग के टाइम पे। तो गाइज, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।